गुड मॉर्निंग टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो देखिए, आज हम आ पहुंचे हैं स्वर्ण जयंती पार्क में। साक्षी, तो गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क से ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको 1 घंटे तक बताने वाले हैं। हर एक अपडेट के साथ में देश दुनिया की खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ ट्यून रहिए और उसके बाद में फ्रेश एंड फास्ट में खबरों का सुपर डोज भी आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो आपको खबर बताते हैं, जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ऑपरेशन महादेव अब भी जारी है और ऐसे में अब आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। ऑपरेशन महादेव के तहत ही बैसलन घाटी में जो हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड को मौत की घाट उतारा गया था। फिलहाल जम्मू कश्मीर के कुलगाम से खबर मिली है कि फिलहाल 2 आतंकियों को सेना के जो जवान है उनके द्वारा घेरा गया है और ऑपरेशन महादेव को आगे बढ़ाते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आपको ये बता दें कि सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है और ऐसे में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। खुफिया जानकारी के बाद में सुरक्षा बलों ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया और अब भी ये पूरा ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके रखा है। इससे पहले श्रीनगर के दाची गांव में ऑपरेशन महादेव के दौरान 3 आतंकियों को ढेर किया गया था, जिसमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल था। खबर अब आपको आगे बढ़ते हुए काशी से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में मौजूद रहने वाले हैं। काशी वासियों को 2000 से ज्यादा करोड़ की जो सौगात है परियोजनाओं की, वो आज पीएम के द्वारा दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 51वां दौरा होने वाला है काशी का। काशी उनका संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद हैं और उनकी तरफ से पूरी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है ताकि ये सभी चीजें सुनिश्चित की जा सके, उनके कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जा सके। किसान कृषि सम्मान की किश्त भी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा आज वाराणसी के दौरे के दौरान जारी की जाएगी। साथ में 2200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है। तमाम जो तैयारियां हैं वो काशी में की गई है। प्रधानमंत्री अलग अलग लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं इस दौरान और ये दौरा बेहद ही खास रहने वाला है। तो आपको ये भी बता दें कि जो सौगात देंगे उसमें वाराणसी भदोही 4 लेन, दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण, रेलवे ओवरब्रिज, स्मार्ट बिजली नेटवर्क, 53 स्कूलों का कायाकल्प शामिल है। रोबोटिक सर्जरी यूनिट भी इसमें पूरी शामिल है। तो पीएम मोदी जो सौगात देने वाले हैं उसमें वाराणसी के अलग अलग जो एरियाज हैं उनकी सौगातें शामिल हैं। आपको दिखाते हैं डिटेल्स। पीएम मोदी के स्वागत के लिए काशी तैयार है। वैसे तो मोदी अपने 91वें संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान 2 घंटे वाराणसी में रहेंगे। यहाँ जनसभा को संबोधित करके वो वापस लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 52 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन्हीं में से एक परियोजना दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण भी है, लेकिन इसके साथ ही दाल मंडी में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि शिलान्यास के बाद दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन तेज हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि नई सड़क से लेकर चौक के बीच में लगभग 650 मीटर ये लंबी ये जो आप गली देख रहे हैं, इसी को चौड़ा किया जाना है और इस पर 215 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि अगर आप इस गली की चौड़ाई देखें तो बमुश्किल से अभी इस वक्त आपको 7 से 8 फीट के आसपास दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन अब जब ये सड़क इस गली को चौड़ा किया जाएगा तो लगभग 17.5 मीटर यानी बीच रोड से 17.5 मीटर लगभग 55 से 60 फीट के आसपास जो सड़क है ये गली है उसको चौड़ा किया जाएगा। इन सब के बीच दुकानदारों को ये उम्मीद है कि उन्हें सरकार की ओर से राहत मिलेगी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि मकान मालिक का और जो लोग पुराने रिहायशी रहते हुए चले आ रहे उनका ख्याल रखें। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:25 पर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के स्पेशल विमान से पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे जनसभा स्थल के लिए रवाना होंगे। यहां से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त भी जारी की जाएगी। साक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का दौरा है और ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार भी पास आ गया है, तो इसी वजह से एक स्कूल के जो बच्चे हैं 100 से ज्यादा छात्राएं हैं जिन्होंने राखी बनाई है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो राखियां बांधने वाले हैं। वो राखियां बहुत ही ज्यादा स्पेशल। बिल्कुल श्रुतिका, हर साल ऐसी खूबसूरत तस्वीरें सामने आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे छोटे बच्चों से राखियां बनवाते हैं, उन्हें चॉकलेट देते हैं, उन्हें दुलारते हैं और ऐसा ही कुछ इस बार भी होने वाला है। और इन स्कूल के स्टूडेंट्स ने प्रधानमंत्री के काम की तारीफ करी, योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ करी, यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की भी सराहना करते हुए बच्चे नजर आए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को, हर एक बहन को प्रधानमंत्री जैसा भाई मिलना चाहिए। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैंने हमारे हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशी में बनाई है।
मोदी जी जब काशी आ रहे हैं तो हम सब उनके लिए राखियां बना रहे हैं। मैं देख रही थी कि राष्ट्र प्रेम तो बेटियों के अंदर जग चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर उन्होंने राखियां बनाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए राखी बन रही है। प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक जो अपने को बोलते हैं, यकीन मानिए हर बेटी के दिल से एक ही बात निकल रही है। और अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको गाजियाबाद से ही बताने वाले हैं, जहां पर हम मौजूद है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई और 2 शातिर बदमाश पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल हैं। अब बता दें कि पूरी मुठभेड़ की गई, पुलिस को सुराग मिला था और उसके बाद में मुठभेड़ होती है और 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के मुताबिक दोनों शातिर जो ठग हैं वो सराफा व्यापारी को अपना शिकार उन्होंने बनाया था और ऐसे में इसी के बाद में पुलिस इन दोनों की छानबीन कर रही थी और ऐसे में इनको गिरफ्त में लिया गया है। तो बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस इनपुट्स के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देती है। सबके बीच में आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने इन शातिर बदमाशों के पास से एक तमंचा, एक कारतूस और ठगी के 1,05,000 कैश समेत करीबन 2 किलो चांदी बरामद की है इनके कब्जे से। तो मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जो जजमेंट आया है उसके ऊपर सियासत अब लगातार जारी है। आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने मामले में फैसला सुना दिया। जो फैक्ट्स सामने आए उन्होंने सबको चौंका दिया। वहीं फिर चाहे गवाह हो या फिर बयान हो या कोर्ट की कोई भी ऑर्डर कॉपी हो, इसमें कई सारे सवाल हैं जो खड़े कर रहे हैं। इस सबके बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने यहाँ पर कांग्रेसियों से, उनके मंत्रियों से अपने शासन के दौरान जो भी कुछ उनके द्वारा किया गया, माफी मांगने की मांग भी रख दी है। आपको डिटेल्स दिखाते हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले के बाद देश में सियासत गर्म है तो कई साजिशों की परतें भी खुल रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कांग्रेस नेताओं से प्रायश्चित की मांग की है। उन्होंने कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष के उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार भी किया। सरकार उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की थी। इसका मतलब है कि सबूत थे नहीं, झूठ को सच बनाया जा रहा था। तो कितने झूठ को सच बनाओगे? वही तो इतना बड़ा पाप है कि चिदम्बरम को, दिग्विजय सिंह जी को, राहुल गांधी जी को और उन सबको पूरे देश के सामने क्षमा मांगनी चाहिए और इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। दरअसल उमा भारती ATS अधिकारी रहे महबूब मुजावर के खुलासे के सवाल पर बोल रही थी, जिसको बीजेपी की ओर से सामने रखा गया था। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया। तो वहीं मालेगांव बम ब्लास्ट केस में ऑर्डर कॉपी भी सामने आई है, जिसमें गवाह मिलिंद जोशीराव के बयान का जिक्र है। मिलिंद जोशीराव केस में गवाह थे। उन्होंने ATS पर आरोप लगाए थे कि ATS ने उनके साथ आरोपियों जैसा बर्ताव किया। योगी आदित्यनाथ, असीमानंद, इंद्रेश कुमार, देवधर साध्वी और काका जी के नाम लेने का दबाव डाला। कोर्ट ने ATS जांच को सवालों के घेरे में पाया। ऐसे में अब जैसे तैसे इस केस में साजिश की परतें खुल रही हैं, तो जांच एजेंसियां और मौजूदा विपक्ष और तब का सत्ता पक्ष सवालों के घेरे में खड़ा हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उनके एक ऐसे बयान ने भूचाल मचा दिया जो कि उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर दिया। हालांकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है उनकी तरफ से दिया गया बयान एक तरीके से धमकी है और ऐसे में इस पूरी सियासी संग्राम में बीजेपी भी अब उतर आई। मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है। संसद से लेकर सड़क तक इंडिया अलायंस की पार्टियों ने मोर्चा खोला हुआ है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर अब जो दावा किया है उसने देश की सियासत में भूकंप ला दिया। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। इसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं।
कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए वोट चोरी का आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। चुनाव आयोग ने राहुल के दावे को अजीब और बेतुका करार देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें 12 जून 2025 को एक मेल भेजा, वो नहीं आए। चुनाव आयोग ने उन्हें 12 जून 2025 को एक लेटर भेजा, वो जवाब भी नहीं देते। उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई खत नहीं भेजा। ये बहुत अजीब है कि वो बेतुके आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। निंदनीय। चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते रहने का अनुरोध करता है। राहुल गांधी के बयान पर सरकार और बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे साजिश करार दिया तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे राहुल के वोट न मिलने की नाराजगी बताई। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है। राहुल गांधी जी, मैं अभी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और देश के खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी में भी और अपोजिशन पार्टी में भी कई लोग अब अंदर अंदर विरोध करने लग गया है और कुछ लोग तो कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है देश के विरुद्ध। कानून तो यही ना है कि जो वोटर होगा वही वोट देगा, जो उस क्षेत्र में रहता है वही वोट देगा, जो एक स्थान से 2 स्थान पर वोटर है तो उसका कटेगा। तो ये कार्रवाई हो रही है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? क्या इसी तरह के जाली मतदाताओं के आधार पर जीतना चाहते हैं ये लोग? तो कभी नहीं होगा। ये स्पष्ट जाने राहुल गांधी, आप जितना प्रूफ लाएं, जो बेबुनियाद प्रूफ होगा, अरे कभी तो सीधी बात करो राहुल गांधी। एक तरफ चुनाव आयोग को लेकर ये जंग है तो वहीं संसद में भी संग्राम की तैयारी है। इंडिया अलायंस की कई पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर बिहार में हुई एसआईआर पर सदन में चर्चा करने की मांग की है तो संसद के बाहर इन दलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हरियाणा में घुसपैठियों के ऊपर सरकार बड़ा एक्शन चला रही है। ऐसे में सीएम नायब सैनी की तरफ से कहा गया है कि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में तलाश करके सभी घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जानकारी साझा करी, एक पोस्ट भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि कैसे एक बड़ा ऑपरेशन, एक बड़ी ड्राइव वेरिफिकेशन की चलाई जा रही है और उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन लोगों के जो कि संदिग्ध पाए जा रहे हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं और अगर वो फेक पाए जाते हैं, जाली पाए जाते हैं तो वापस से उन्हें बांग्लादेश भेजने की तैयारी हो चुकी है। तो ऐसे में जितने लोग हैं जिनको पहचान नहीं बता पा रहे हैं उनको विशेष बसों में बैठाकर पहले पश्चिम बंगाल और फिर वहां से बीएसएफ के जरिए बांग्लादेश भेजा जा रहा है। ये लोग घुसपैठ कर हरियाणा के कई जिलों में रह रहे हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा की सरजमीन पर एक भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं रहने दिया जाएगा। देश की सुरक्षा और अखंडता के खिलाफ में किसी भी प्रकार की गतिविधि को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस सब के बीच में दिल्ली के निजामुद्दीन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मरकज के सामने बदमाशों के द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई है। तो आपको बता दें कि दुकान खाली कराने को लेकर ये पूरा विवाद था और ऐसे में 5 राउंड की फायरिंग की गई है। निजामुद्दीन मरकज के सामने ये पूरी घटना हुई है। फिलहाल पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन ये बेहद चौंका देने वाला मामला क्योंकि पूरे इलाके में दहशत और सनसनी इस घटनाक्रम के आने के बाद में फैलती हुई नजर आ रही है। तो छोटी सी बात से शुरू हुआ, ये पूरा विवाद हो गया और उसके बाद में 5 राउंड फायरिंग की गई है। फायरिंग में एक दुकानदार भी घायल हुआ है। घायल दुकानदार फुरकान को अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है। तो करीब 15 दिन पहले एहसान नाम के एक शख्स से दुकान खाली कराई गई थी और उसी रंजिश में एहसान ने अपने साथियों के साथ में फायरिंग को अंजाम दिया। पुलिस को रात करीब 11 बजे फायरिंग की पीसीआर कॉल मिली थी, जिसके बाद में पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। जांच में पता चला कि विवाद दुकान खाली कराने को लेकर शुरू हुआ। जो भतीजा वो घर से आ रहा था फुरकान, उसको जो है उन्होंने सीधा फायर करा जो उसकी टांग में लगा और वो उसका इलाज जो है अभी सफदरजंग में चल रहा है ट्रामा में। तकरीबन 15 लोग थे जी। अच्छा।
तो क्या कोई आपसी रंजिश थी? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। हमारे बच्चे तो मामू मामू कर रहे थे, कोई रंजिश नहीं थी उनसे। आपका स्वागत है। खबर आपको कुलगाम एनकाउंटर से जुड़ी हुई बताएंगे, जहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन महादेव के तहत ऑपरेशन महादेव लगातार जारी है और ऐसे में 2 से 3 आतंकियों को कॉर्डन ऑफ किया गया है और घेराबंदी की गई है और अभी पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले डाचीगाम इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। ऑपरेशन महादेव के तहत ही कुलगाम से पहले अभी जब जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड को भी मौत के तहत उतारा गया था, मौत के घाट उतारा गया था। तो ऐसे में 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था, जिसमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल था और अभी भी ऑपरेशन महादेव जारी है, जहां अब कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया है। ग्राउंड से एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर, अखाल इलाके में कल देर शाम से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। हम इस समय रिवसर में हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो इस ऑपरेशन में शामिल हो चुकी है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से इस ऑपरेशन को कल देर शाम जो है शुरू किया गया था। एक स्पेसिफिक जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी कि 2 से 3 आतंकवादी इस अखाल इलाके में छुपे बैठे हैं और उसके बाद ही इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और हमने देखा कि कल देर शाम से ही लगातार दोनों तरफ से गोलाबारी चल रही थी और अब जाके जो है इस ऑपरेशन में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान भी जो है उनको शामिल किया गया है। ये ऑपरेशन कल देर शाम से ही चल रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह की जानकारी थी कि 2 से 3 आतंकवादी, जिसमें 2 आतंकवादी पाकिस्तानी हो सकते हैं, उनके छुपे होने की खबर थी और उसके बाद ही सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किया गया था और उस ऑपरेशन में जो आतंकवादी है उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोलियां चलाई, जिसकी जवाबी कार्रवाई दी गई और लगातार वो कार्रवाई अभी भी जारी है। आज सुबह भी लगातार दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और जो भी जो है रास्ते इस एनकाउंटर स्पॉट की तरफ जा रहे हैं उनको फिलहाल सुरक्षा बलों ने सील किया है। किसी भी सिविलियन या किसी भी व्यक्ति को फिलहाल एनकाउंटर स्पॉट यानी अखाल की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और इस बीच ये ऑपरेशन जारी है। अब आपको हिमाचल प्रदेश का हाल बताते हैं, जहां बाढ़ बारिश कहर बरपा रही है। भूस्खलन की वजह से लोग परेशान है, लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। और इस बार खबर है और तस्वीरें हिमाचल कुल्लू से सामने आई है, जहां पर फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। गाड़ियां तिनके की तरह कैसे बहती हुई नजर आ रही हैं, आप भी देखिए। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश कहर बरपा रही है। नदी नाले उफान पर हैं, लिहाजा जगह जगह भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। कुल्लू की बात करें तो यहां मलाणा में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। हैरान परेशान करने वाली वीडियो सामने आ रही हैं। देखते ही देखते वाहन सैलाब की आगोश में समा जा रहे हैं। भारी बारिश से मलाणा नदी उफान पर है, जिससे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। देखिए कैसे पानी का रौद्र रूप अपने हदें पार कर रहा है। सड़क किनारे खड़े भारी भरकम वाहन एक एक कर जल समाधि ले रहे हैं और लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। पानी का बहाव इतना तेज है कि पुल तक नहीं बच पा रहे। पानी पुल को तोड़ते हुए मलबा अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। देखिए कैसे एक ट्रक मलाणा नदी के पानी में बह गया। यह हाल इस जेसीबी मशीन का हुआ जो यहां मलबा हटाने के लिए लगाई गई थी, लेकिन खुद ही मलबे में तब्दील होकर पानी में खो गई। कुदरत के इस कहर के चलते मलाणा गांव सब तरफ से कट चुका है। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राहत सामग्री तक पहुंचाने में यहां स्थानीय प्रशासन फेल साबित हो रहा है। कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। कॉफर डैम के
पास तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। मलाना नदी पर बनी मलाना जल विद्युत परियोजना को भी मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान पहुंचा है। 109 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना के लिए जो वाहन लगे थे वो पानी के बहाव के साथ बह गए। हालांकि राहत की बात बस इतनी है कि कोई जनहानि नहीं हुई। कई जगहों पर सड़कें बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। बारिश के चलते भूस्खलन स्थानीय लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। पिछले साल भी इस इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिला था। पिछले साल पुल बह जाने के बाद लोगों ने खुद यहाँ लकड़ी का पुल बनाया था, लेकिन वो पुल भी सैलाब को झेल नहीं पाया और पानी के साथ बह गया। पुल बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे पानी का तेज बहाव इस लकड़ी के पुल को साथ बहा ले गया। मलाना नदी उफान पर है, लिहाजा किनारे पर बने घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। डीडीएम ने लोगों से अपील की है कि लोग सावधानी बरतें, नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें। तो आपने कुल्लू की तस्वीरें देखी, अब आपको चंबा की तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्योंकि चंबा में भी ऐसे ही हालात हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में मुश्किल हालातों पे लोग रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, जिंदगी अपनी दांव पर लगा रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। आप भी देखिए। पहाड़ों पर बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते हिमाचल के पहाड़ रोजाना दरक रहे हैं। चट्टानें रेत की तरह खिसक रही हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तस्वीरें देखिए, जान जोखिम में डालकर नाले को पार करने की कोशिश कर रही है। देखिए मंजर कितना खौफनाक है। नाले का बहता पानी दहाड़ मार रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि ये सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू दिख रहा है। बावजूद इसके महिलाएं अपनी जिंदगी दांव पर रख नाले को पार कर रही हैं। इस दौरान 2 लोग महिलाओं की मदद कर रही हैं। तब जाकर महिलाएं किसी तरह नाले के बहते पानी को पार कर पाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि तबाही के बाद लोहे का बना पुल जमीन पर बिखरा पड़ा है। इसका कुछ हिस्सा पानी में डूब गया है, जबकि कुछ हिस्सा अभी भी नाले के बाहर दिख रहा है। अब इसी पुल के सहारे लोग उफान मारते नाले को पार कर रोजमर्रा का काम करने के लिए मजबूर हैं। पहाड़ पर बिखरी तबाही की ये तस्वीरें हिमाचल के चंबा की हैं, जहां 6 जुलाई को बादल फटने की वजह से कनोला नाले पर बहा पुल बह गया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से यहां अस्थायी पुल का निर्माण नहीं कराया जा सका, जिसके चलते कामकाजी महिलाएं और पुरुष रोजाना अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर खतरनाक नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने नाले से रोड निकाल दिया। आगे लोकेलिटी में परेशानी तो बड़ी माता है, बहनों और बच्चों को इनको कैसे सर्वाइव करेंगे। गाड़ियों तक पानी बहा के ले जा रहा है और जो पुल बना था वो तो आप देख ही रहे किस हालात में है। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो जीवन है कितना स्ट्रेस हो चुका है। चांजू मार्ग पर बने कनोला ब्रिज टूट जाने की वजह से करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट गया है, जिसके चलते लोग सुराह लोक निर्माण विभाग से जल्द नए सिरे से पुल का निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। पानी का प्रहार आपने देखा। अब आपको आग का तांडव दिखाते हैं। तस्वीरें गुजरात के कच्छ से आई हैं, जहां पर एक ट्रक में आग लगी और ट्रक स्वाहा हो गया है। इस सब के बीच में ट्रक में आग लगी कैसे और ट्रक में सवार जो लोग थे उन्होंने अपनी जीवन को कैसे बचाया, आपको रिपोर्ट में डिटेल्स देते हैं। गुजरात के कच्छ जिले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांधीधाम कांडला हाईवे पर शुक्रवार को एक ट्रक में आग लग गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। ट्रक हाईवे पर धू-धू कर जलने लगा। देखिए देखते ही ट्रक के आगे का हिस्सा आग में जलकर खाक हो गया। वीडियो इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि जिस वक्त आग लगी उस वक्त इलाके में बारिश हो रही थी। इसके बावजूद आग विकराल होती चली गई। दूर से ही आग की लपटें और धुएं का गुबार आसमान में उठते दिखाई दे रहे थे। गांधीधाम कांडला हाईवे पर आग लगी होने की वजह से ट्रैफिक भी बाधित रहा। आग लगी देख आसपास से गुजर रहे लोगों ने दमकल को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि राहत की बात यह रही कि ट्रक चालक वक्त रहते ट्रक से कूद गया था, जिससे उसकी जान बच गई। आग कैसे लगी इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। स्थानीय प्रशासन की मदद से जल चुके ट्रक को क्रेन की मदद से हटाया गया है। और अब आपको मध्य प्रदेश के सतना से खबर बताते हैं। गांवों मानसून की मार दोनों ही जगह है और गांव तो टापू में तब्दील हो गए हैं। जिंदगी मानो ठहर सी गई है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे प्रशासन की जो टीमें हैं वो सड़कों पर गाड़ी चलाने की जगह पर नाव चला रही है और लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है, आप भी देखिए।
मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ आई हुई है। हालात ऐसे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। ग्वालियर में भी मूसलाधार बारिश के चलते हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। कहीं आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सैलाब का सितम हर तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गांव से लेकर किसी दरिया में समा गए हों। ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। लोगों को घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। स्कूल, कॉलेज, बाजार सब बंद हैं, क्योंकि पानी इतना भरा है कि कहीं आना जाना जान जोखिम में डालने जैसा है। प्रशासन की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को निकालने के काम में जुटी हुई हैं। आज जब से लोगों को निकाल रहे हैं। मेडिकल टीम आई थी, हम उनको लेकर अंदर गए थे। उसके बाद में दवाई गोली भी लोगों जिन लोगों ने ली थी, कुछ बीमार थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग कम्मा थी, उनको हम सभी को निकाला। अभी भी कुछ लोग हैं जो अपना सामान सेट कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालातों का जायजा लिया। सीएम ने प्रशासन को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। जिन घरों में पानी आ गया है उनके लोगों को हम निकाल चुके हैं। जैसा आप देख रहे हैं, अभी बोट से ले आए हैं और ट्रैक्टर में सामान भर के लोग ले जा रहे हैं। यहाँ एक कॉलेज है बगल में, उस कॉलेज की बिल्डिंग में हमने एक राहत शिविर भी खोल के रखा है। लोगों को हम समझा रहे हैं, हमारी टीम समझा रही, राहत शिविर में चले, हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे। लगातार हम लोग संपर्क में हैं और बिजली विभाग की टीम भी है। अभी हमने लाइट यहाँ सुरक्षात्मक दृष्टि से बिजली कटवा दिया है, जिससे कि कोई करंट वगैरह फैलने की स्थिति ना हो। फिलहाल लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि रोजमर्रा की जिंदगी दोबारा से पटरी पर आ सके। एमपी से लेकर यूपी तक और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक लगातार बारिश का सितम का सामना सभी लोग कर रहे हैं। और ऐसे में यूपी के जालौन से जो तस्वीरें आई हैं वो डरा देती हैं, क्योंकि यहाँ गांव के गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। लोग परेशान हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यमुना, चंबल, सिंध और पहुंच, ये सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 50 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। गांव है या टापू, फर्क कर पाना मुश्किल है। 20,000 से ज्यादा लोग पानी से घिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में बाढ़ का संकट विकराल हो गया है। जालौन के माधवगढ़ तहसील में यमुना नदी का जलस्तर 111 मीटर से ऊपर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 4 मीटर ज्यादा है। इससे स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। चारों तरफ फैले पानी के कारण गांव में अफरा तफरी मची हुई है और लोगों को घरों से निकलने में भी परेशानी हो रही है। बाढ़ की विकराल स्थिति को देखते हुए शासन प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों को गति दी है। हमारे यहाँ ये नदी है, जो छोटी नदी है पहुज नदी। इस नदी में जो सिंध नदी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो है और सिंध के नीचे चंबल नदी जब ओवर होती है तो ये पहुज नदी का पानी रुक जाता है। रुकने के कारण ये पूरा मौजा झील में तब्दील हो जाता है, जिससे कि सारे जो हम लोग रामपुरा हम लोगों का मुख्यालय है, यहाँ से ब्लॉक है, जाने के लिए सारे संसाधन खत्म है, सारी रोडें डूबी हुई हैं और भारी दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ रहा है गांव वालों को। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन जल भराव की स्थिति और बाढ़ के लगातार बढ़ते खतरे के बीच ग्रामीणों की जिंदगी बेहद कठिन हो गई है।